हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो स्टूडेंट्स, आपका जो चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है, मास्टर क्रिएशन अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री वाला, तो उस चैप्टर का जो फर्स्ट पोर्शन था वो हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। मतलब कि जो अकाउंटिंग इन्फो में जो जो ऑप्शन थे हमारे पास, उन ऑप्शन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। हमने देख लिया था कि हम किस तरीके से टैली में जो ग्रुप्स हैं, जो लेजर्स हैं, वो किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए हम आगे वाला जो पोर्शन है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से आप जो आपकी टैली है उसको ओपन कर लीजिए। जो कंपनी इन्फो की स्क्रीन आपके सामने खुली हुई है, कंपनी इन्फो से आप जो कंपनी आपने जिस कंपनी में अभी आप काम कर रहे हैं, सेलेक्ट कंपनी में जाके फिलहाल हम जो आपकी XYZ प्राइवेट लिमिटेड है उसमें हम काम कर रहे हैं। यहाँ मैंने यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल जो है वो ओपन कर रखा है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसका पासवर्ड और आईडी उससे हम ये हमसे मांग लेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो अकाउंटिंग इन्फो है वो ऑप्शन पढ़े थे। उन ऑप्शन में हमने ग्रुप्स में देखा था, हमने सिंगल और मल्टीपल ग्रुप हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। हमने डिस्प्ले और अल्टर के बारे में देख लिया था, और मल्टीपल में भी क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर, ये तीनों ऑप्शन हमने देख लिए थे। उसके बाद जो लेजर्स हैं, लेजर्स में भी हमने देख लिया था कि आप जो सिंगल और मल्टीपल लेजर किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो कोस्ट सेंटर है, इस ऑप्शन को फिलहाल हम रहने देते हैं, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमने क्या किया है, मेंटेन कोस्ट सेंटर को अनेबल कर रखा है, इसलिए ये ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम इस ऑप्शन को नो करते तो हमें यहाँ पे कोस्ट सेंटर का ऑप्शन दिखाई नहीं देता, हमें सिर्फ वाउचर टाइप का ऑप्शन यहाँ पे देखने को ही मिलता था। तो वाउचर टाइप क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि आप जब टैली में कोई भी एंट्री करोगे वो किसी न किसी वाउचर में वो एंट्री होगी। फॉर एग्जांपल, आपका परचेज वाउचर है, सेल्स वाउचर है, या पेमेंट या रिसीप्ट वाउचर है, या आपका कॉन्ट्रा वाउचर है। तो हर एक एंट्री किसी न किसी वाउचर में होगी। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको टैली ने कुछ एक वाउचर दे रखे हैं। मैं आपको जो आपकी अकाउंटिंग इन्फो की वाउचर की स्क्रीन है वहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे वाउचर है आपके, आपका कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स, क्रेडिट नोट, परचेज, डेबिट नोट, रिवर्सिंग जर्नल, और जो मेमोज है, ये कुछ एक वाउचर्स आपको दे रखे हैं। और कुछ एक ऐसे वाउचर्स हैं जो आपके अभी अनेबल नहीं है या हाईलाइट नहीं है। तो इन्हीं वाउचर्स के बारे में हमें देखना है। तो देखिए, जैसे ही मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे वही तीन ऑप्शन, क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो क्रिएट का मतलब क्या है कि आप कोई भी नया वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको किसी और वाउचर की जो प्री डिफाइंड वाउचर हैं उनके अलावा अगर किसी और वाउचर की आपको रिक्वायरमेंट है तो आप वो वाउचर डिलीट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं डिस्प्ले में दिखा देता हूँ आपको। डिस्प्ले में अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे कुछ एक वाउचर है, जैसे कॉन्ट्रा, डेबिट, क्रेडिट नोट है, आपका डिलीवरी नोट है, जो वर्किंग ऑर्डर है, जो वर्कआउट ऑर्डर है, जर्नल, और ये एक लिस्ट है। ये वे वाउचर स्टूडेंट्स जो प्री डिफाइंड आपको मिलेंगे जब आप टैली को इंस्टॉल करते हो अपने कंप्यूटर में। लेकिन अगर इन प्री डिफाइंड वाउचर के अलावा भी आपको कोई और वाउचर क्रिएट करना है तो आप उस वाउचर को क्रिएट कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप कौन से वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर के ऊपर बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप रिसिप्ट की एंट्री कर रहे हो या पेमेंट की एंट्री कर रहे हो, तो पेमेंट की जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी आपने, वो आपकी पेमेंट वाउचर के अंडर उनकी एंट्री होगी। लेकिन आप चाहते हो कि आपने जो पेमेंट कैश में की है उसकी अलग एंट्री हो, और जो अलग वाउचर में आप एंट्री करो, जो आपने बैंक के थ्रू पेमेंट की है वो अलग वाउचर के थ्रू आप एंट्री करो। तो इस अलग अलग एंट्री को करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वाउचर को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक वाउचर क्रिएट करके दिखा देता हूँ। आप जो है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितने मर्जी चाहे, जैसे मर्जी चाहे, जो वाउचर्स है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, हम क्रिएट कर रहे हैं।
तो जैसे ही जो वाउचर क्रिएशन स्क्रीन आपके सामने होगी, यहाँ देखिए वाउचर टाइप क्रिएशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक नाम देना पड़ेगा अपने वाउचर को। तो जैसे मैं कैश नाम दे रहा हूँ, अलाइस अगर आपने कुछ इसको कोई शॉर्ट नेम देना है तो दे दीजिए, अदरवाइज आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, जो आपने कैश वाउचर क्रिएट किया है वो किस वाउचर के अंदर आप रख रहे हो, तो मैं इसको पेमेंट के अंदर रखूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका एक एब्रीविएशन मतलब कि एक जो शॉर्ट नेम है वो यहाँ पे आ गया है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग है, मतलब कि जो आप वाउचर एंट्री करोगे उनमें जो नंबरिंग मेथड होगा वो कैसा होगा, ये आपसे पूछेगा। वो ऑटोमेटिक आप नंबरिंग करना चाहते हो या फिर जो आपका मैनुअल आप नंबरिंग करना चाहते हो, या कोई भी आप नंबरिंग नहीं करना चाहते। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑटोमेटिक सिलेक्ट करता हूँ तो यूज एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन, अगर नंबरिंग के लिए आपने कुछ एडवांस सेटिंग करनी है तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग यस करके। तो ये स्क्रीन होगी आपके सामने, इसमें देखिए स्टार्ट नंबर फ्रॉम, आपको जो सीरियल नंबर है वो 1 से स्टार्ट करना है, या कई बार क्या होता है कि मैं 100 से स्टार्ट कर लेता हूँ इनको। ठीक है, उसके बाद विड्थ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट है, और जो रिफिल विद 0 है, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, रिस्टार्ट नंबरिंग या फिर जो प्रीफिक्स डिटेल है या फिक्स डिटेल है वो क्या क्या आपने डालनी है, ये सारी चीज़ें ऐड करके आप जो है इसको सेव कर लेंगे, और आपकी जो एडवांस कॉन्फ़िगरेशन है वाउचर नंबर की वो सेट हो गई है। उसके बाद यूज इफेक्टिव डेट्स ऑफ वाउचर, जो इफेक्टिव डेट है वाउचर की वो आप यूज करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। उसके बाद मेक दिस वाउचर टाइप एज ऑप्शनल बाय डिफ़ॉल्ट, जो आपका वाउचर है वो ऑप्शनल है या नहीं है, आप इसको यस या नो अपने हिसाब से कर सकते हैं। अलाउ नरेशन इन वाउचर, जब भी आप कोई भी एंट्री करोगे टैली में तो आपसे नरेशन पूछेगा, जैसे आप नॉर्मल जब जनरल एंट्री पास करते हो तो आप नरेशन पास करते हो, तो सेम टैली में भी आपसे नरेशन पूछेगा। तो आप इस वाउचर के लिए नरेशन चाहते हो या नहीं चाहते। नॉर्मली हम यस ही करते हैं, इसको यस रख रहे हैं इसको। उसके बाद प्रोवाइड नरेशन फॉर ईच लेजर इन वाउचर, कई बार क्या कहते हो आप, जो कई सारी जो एंट्री है एक साथ करते हो, मतलब कि जो बहुत सारे कई अकाउंट लेजर से एक साथ इफेक्ट हो रहे हैं, तो हर एक लेजर के लिए आपने अलग नरेशन देनी है या नहीं देनी है, यस या नो आप कर सकते हैं। उसके बाद अनेबल डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन, और जो सेट डिफॉल्ट अकाउंटिंग एंट्रीज है, ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट आपके नो ही रहते हैं, और हमारा जो हम इसको नो ही लेके चल रहे हैं। उसके बाद एक प्रिंटिंग का है, प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, जो आप वाउचर सेव करो उसके बाद आपको प्रिंटिंग करनी है या नहीं करनी है, ये ऑप्शन आप यस या नो कर सकते हैं। उसके बाद नेम ऑफ वाउचर क्लास, जो आपका ये वाउचर है किस क्लास में किस कैटेगरी में आप उसको रखना चाहते हैं, आपको क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। जो क्लास क्रिएशन का जो ऑप्शन है उसको हम आने वाली वीडियोज में और अच्छे से समझ लेंगे। फिलहाल हम इसको ऐसे ही सेव कर रहे हैं। तो आपका जो वाउचर है कैश वो क्रिएट हो चुका है। इसके अलावा एक और वाउचर मैं बैंक क्रिएट कर लेता हूँ, और बैंक को भी मैं पेमेंट में ही रखने वाला हूँ, और इसी तरीके से इसको भी मैंने सेव कर दिया। तो आइए जो हमारे वाउचर क्रिएट हुए उनको डिस्प्ले देख लेते हैं। तो आपका जो बैंक और कैश, जो दो वाउचर अभी पहले आपकी लिस्ट में नहीं थे, तो वो आपकी वाउचर लिस्ट में आ चुके हैं। तो आप जब एंट्री करना चाहो, तो अगर आपने कैश में पेमेंट की है तो कैश वाउचर, और जो अगर बैंक के थ्रू आपने पेमेंट किया है तो आप बैंक वाउचर के थ्रू इनकी एंट्री पास कर सकते हैं। आइए हम एक बार इसको प्रैक्टिकली देख भी लेते हैं इसका क्या इफेक्ट होगा। आप आइए अकाउंटिंग वाउचर्स में, और यहाँ पे आप पेमेंट वाउचर को सिलेक्ट कीजिए जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है आपका। तो जब भी आप पेमेंट वाउचर में एंट्री करने जाओगे, आपको डायरेक्टली पेमेंट वाउचर में एंट्री करनी है या कैश या बैंक जो वाउचर आपने क्रिएट किए थे उसमें एंट्री करनी है, तो ये आपसे पूछ लेगा, और उसके हिसाब से आप जो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो एंट्री पास कर सकते हैं। तो ये आपका वाउचर क्रिएशन। तो स्टूडेंट्स, आपके जो अकाउंटिंग इन्फो में जो जो ऑप्शन थे हमने
लेजर क्रिएट करने सीख लिए हैं हमने, ग्रुप्स क्रिएट करने सीख लिए हैं, और आपका जो वाउचर टाइप्स है भी आप किसी भी वाउचर को किस तरीके से क्रिएट करोगे वो हमने देख लिया इस वीडियो में। और आगे वाले जो ऑप्शन है हम इन्वेंट्री इन्फो में आ जाते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपके जो ऑप्शन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टॉक ग्रुप का ऑप्शन है, स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन है, स्टॉक आइटम का, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, लोकेशन जो गोडाउन का हमने बात की थी, और सेम वही बाउचर टाइप का ऑप्शन है। अगर जो आप कोई भी बाउचर यहाँ पे इन्वेंट्री के रिगार्डिंग क्रिएट करना चाहते हो, ये ऑप्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्हीं ऑप्शंस के बारे में फिलहाल आज हमें डिस्कस करना है। हो सकता है आज की जो वीडियो है थोड़ी लेंथी हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सारा का सारा जो टॉपिक है मैं इसी वीडियो में कवर कर दूँ, और आपका जो चैप्टर नंबर 4 है वो मेरी तरफ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इन ऑप्शंस के बारे में बता देता हूँ आपको। जो स्टॉक ग्रुप है और जो स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन है, मैं आपको पहले भी लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप इन्वेंट्री फीचर्स में जो मेंटेन स्टॉक कैटेगरी के ऑप्शन को यस करते हो तभी आपको ये ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। तो स्टॉक ग्रुप क्या होगे, मतलब कि आप जिन जिन आइटम्स में डील कर रहे हो, आप सेम नेचर की जो आइटम्स है आप उनको एक ग्रुप में रख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो स्टॉक कैटेगरी क्या होगी, मतलब कि उसी ग्रुप में अलग अलग जो आइटम्स है। फॉर एग्जांपल मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जांपल लेता हूँ, और जो आपका प्रैक्टिकल एक एग्जांपल आपकी बुक में दे रखा है उसके हिसाब से हम इन यूनिट्स को क्रिएट करेंगे। लेकिन फिलहाल फॉर एग्जांपल आप जो एक इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस कर रहे हैं, अब उस इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में आप जो अलग अलग आइटम सेल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपके पास टेलीविज़न है, आपके पास वॉशिंग मशीन है, आपके पास रेफ्रिजरेटर है। तो अगर आप स्टॉक ग्रुप की बात करें तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा स्टॉक ग्रुप में आपका टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन और आपका रेफ्रिजरेटर। अगर मैं कैटेगरी की बात करूँ तो जो आप टेलीविज़न में देखिए आपके पास अलग अलग कंपनी के टेलीविज़न होंगे। आपके पास एलजी का हो सकता है, आपके पास सैमसंग का हो सकता है, आपके पास ओनिडा का हो सकता है, या ये कह लीजिए कि जो आपका कैटेगरी आपने बनाई वो साइज के अकॉर्डिंग बनाई है। आपके पास जो साइज है टेलीविज़न का वो 18 इंची है, आपके पास 24 इंची है, आपके पास 32 इंची है, आपके पास 40 इंची है। आप इसके हिसाब से कैटेगरी बना सकते हो। और जो आपकी रेफ्रिजरेटर या वॉशिंग मशीन है उसकी कैटेगरी आप जो ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक के हिसाब से बना देते हो। और जो आपका रेफ्रिजरेटर्स है उनकी कैटेगरी आप लीटर के हिसाब से बना सकते हो। और फाइनली आप क्या करोगे, जो स्टॉक आइटम है वो क्रिएट करोगे। फॉर एग्जांपल आपके पास जो टेलीविज़न है, मान लीजिए एलजी कंपनी का टेलीविज़न है, और उसका साइज जो 18 इंची है या 22 इंची या 24 इंची है, वो क्या है एक आपकी स्टॉक आइटम बनेगी आपकी। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसमें क्या करोगे आप, यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी रखना पड़ेगा आपको। यूनिट ऑफ मेजरमेंट की आप जो स्टॉक आइटम आपकी उसको किस में मेजर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी ऑयल वगैरह में डील कर रहे हो तो आपकी जो मेजरमेंट यूनिट होगी वो लीटर्स में रहेगी। आप जो किसी भी शुगर या किसी और दाल वगैरह में डील कर रहे हो तो आपकी जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो केजीज में रहेगी। आप रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न या वॉशिंग मशीन में डील कर रहे हो तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपकी पीसीज में रहेगी। तो आपने अपनी स्टॉक आइटम के अकॉर्डिंग यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्रिएट करनी है। और वही लोकेशंस या गोडाउन की हमने बात की थी, आप जो डिफरेंट लोकेशन के ऊपर आपके कौन कौन से गोडाउन है उन गोडाउन्स को भी आपने यहाँ पे क्रिएट करना है। तो आइए आपकी बुक में जो एग्जाम्पल है उसी एग्जाम्पल के थ्रू हम इन यूनिट्स को, इन ऑप्शंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे पेज नंबर 97 है आपका, उसमें आपको एक टेबल दे रखी है जिसमें आपको गोडाउन्स बता रखे हैं। उसके बाद स्टॉक ग्रुप आपको दिया हुआ है। स्टॉक ग्रुप के बाद स्टॉक कैटेगरी यहाँ पे दी मिलेगी आपको। स्टॉक कैटेगरी के बाद आपको स्टॉक अल्टीमेटली स्टॉक आइटम्स यहाँ पे दे रखी हैं और यूनिट ऑफ मेजरमेंट दे रखी है। तो इस लिस्ट के हिसाब से मैं जो डिफरेंट जो ऑप्शन है यहाँ पे, चाहे वो गोडाउन क्रिएशन का हो, स्टॉक ग्रुप क्रिएशन का हो, स्टॉक आइटम क्रिएशन का हो या स्टॉक कैटेगरी क्रिएशन का हो, उसको हम एक एक करके देख रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हम
ऑप्शंस में हम क्रिएट करेंगे, चाहे वो स्टॉक ग्रुप हो, कैटेगरी हो या आइटम हो, वो मैं सिंगल के रूप में क्रिएट करने जा रहा हूँ। आप जो है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि आपको मल्टीपल जो ग्रुप या जो आइटम्स है वो किस तरीके से क्रिएट करनी है। आप मल्टीपल के हिसाब से भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इनको सिंगल यूनिट में क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं गोडाउन की बात कर रहा हूँ। गोडाउन क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। गोडाउन में सबसे पहले एक गोडाउन आपको दिया हुआ है, बदरपुर गोडाउन। ठीक है, तो हम गोडाउन क्रिएशन की स्क्रीन, तो यहाँ पे देखिए, तो आप इसको सिंगल या मल्टीपल जो 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 आपको ठीक लगे उसके हिसाब से क्रिएट करें। तो मैं सिंगल के ऊपर ही क्रिएट कर रहा हूँ एक बार। सबसे पहले बादरपुर, बादरपुर गोडाउन लिखना है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज ये अंडरस्टूड है कि ये गोडाउन ही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप इसको, तो मेन लोकेशन या आप जो इसको प्राइमरी में रख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसको प्राइमरी में रखूँगा। और आवर स्टॉक विद थर्ड पार्टी, यस या नो अपने हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा गोडाउन यहाँ पे क्रिएट करना है, उत्तम नगर। दिल्ली। ठीक है, इसको भी प्राइमरी में हम रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है दरियागंज। दरियागंज हमारा क्रिएट हो गया है। उसके बाद सेक्टर 28 HR गोडाउन आपका, मैं सीधा इसको कंट्रोल से सेव कर रहा हूँ। उसके बाद आपका सेक्टर HR नहीं, उसके बाद ये सेम ही गोडाउन है, लेकिन वहाँ पे जो स्टॉक आइटम है वो अलग अलग आपको दी गई है। तो गोडाउन क्रिएशन में हमें सिर्फ यही गोडाउन क्रिएट करने थे। गोडाउन क्रिएशन के बाद हम जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्टॉक ग्रुप, स्टॉक ग्रुप में क्रिएट कर लेता हूँ। स्टॉक ग्रुप में हमारे पास है एकेडमिक कोर्स बुक, क्रिएट कर रहा हूँ मैं। इसको प्राइमरी में ही रखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद एकेडमिक कोर्स बुक ये हमारा क्रिएट हो ही चुका है। उसके बाद एक ग्रुप हमें और क्रिएट करना है प्रोफेशनल कोर्स बुक्स का। और कंट्रोल से इसको सेव कर देना। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, सेम नाम से आपके ज़्यादा ग्रुप या गोडाउन, कोई भी जो स्टॉक लेजर, स्टॉक आइटम, कुछ भी आपका सेम नाम से दो चीज़ें क्रिएट नहीं होंगी। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही ग्रुप मिले आपको, एकेडमिक कोर्स ग्रुप और प्रोफेशनल कोर्स ग्रुप का। उसके बाद क्या करना आपने स्टूडेंट्स, स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करनी है। तो एस्केप से बाहर आइए यहाँ से आप, और स्टॉक कैटेगरी को हम क्रिएट कर लेते हैं। स्टॉक कैटेगरी में यहाँ पे आपको बीकॉम पर सेकंड, थर्ड, सीए फाउंडेशन, CA IPCC और CA फाइनल, ये स्टॉक कैटेगरी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो
सॉरी, बीकॉम फर्स्ट, कंट्रोल ए से मैं इसको सेव कर रहा हूँ। उसके बाद बीकॉम सेकंड, कंट्रोल ए से मैंने इसको सेव कर दिया। बीकॉम थर्ड, उसके बाद आपका सीए फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन, इसको भी सेव कर देते हैं हम लोग। सीए फाउंडेशन के बाद सीए आईपीसीसी और सीए फाइनल। और इनको हम सबको प्राइमरी के अंदर ही रख रहे हैं। और सीए फाइनल। ठीक है स्टूडेंट्स, जो स्टॉक कैटेगरी यहाँ पे आपको दे रखी थी वो स्टॉक कैटेगरी मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी है। अभी फाइनली हमें क्या करना है, स्टॉक आइटम क्रिएट करनी है। स्टॉक आइटम क्रिएट करने से पहले हम क्या ले लेते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ले लेते हैं। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट में हम क्रिएट करेंगे सबसे पहले यूनिट। तो यूनिट में हमें पीसीज और जो जितने भी हमारी स्टॉक आइटम है उनको सारे को हम पीसीज में मेजर कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी कोई भी जो स्टॉक आइटम है पीसीज के अलावा आपकी डजन में है, आपकी किलोग्राम में है, आपके लीटर में है, आप उनके हिसाब से जो है यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक तो सिंबल आपको दोगे, ये यहाँ पे आपको सिंबल मिलेगा और मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले ऊपर ऑप्शन आपका टाइप का है, अगर आप बैक स्पेस दबाओगे तो आप टाइप पे आओगे। सिंगल, आपने जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्रिएट करनी है वो सिंगल करनी है या कंपाउंड करनी है। तो सिंगल तो मतलब कि आपकी एक ही यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगी। और कंपाउंड में क्या होगा कि कुछ एक ऐसी आइटम्स होंगी आपको जिसके लिए आपका जो क्राइटेरिया वो डबल होता है, आप दो चीज़ों में उसको मेजर करते हो, तो उनके लिए आप जो है कंपाउंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट रख लेंगे। फॉर एग्जांपल आप किलोग्राम और ग्राम का ही एग्जांपल ले लीजिए भाई, 1 किलोग्राम और जितने भी आपके आइटम्स मान लीजिए 100 ग्राम ऊपर है तो किलोग्राम और ग्राम, और उसके बाद आपको जो कन्वर्जन है दोनों का उसको क्रिएट करना होगा। फिलहाल मैं सिंपल लेके चल रहा हूँ। और एक उसके बाद आपको एक सिंबल देना होगा, मान लीजिए पीसीएस, पीसीज के लिए मैं पीसीएस सिंबल दे रहा हूँ। आप जो है अगर आप लीटर में माप रहे हो तो एलटीआर दे सकते हैं, केजीज दे सकते हैं। अगर नहीं भी देना चाहते हो आप तो आप पूरा नाम लिख सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं होगा। उसके बाद आपको फॉर्मल नेम पीस और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। तो पीसीज में तो हमारा कोई यूज नहीं होगा तो मैं इसको 0 रख रहा हूँ। और हमारी जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद सेम वही विंडो आपके सामने होगी, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल एस्केप से बाहर आइए और इन द एंड हमें क्या करना, क्रिएट करना है, स्टॉक आइटम हमें क्रिएट करनी है, आप सिंगल या मल्टीपल। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मल्टीपल में क्रिएट करके देख लेते हैं इनको, आपको मल्टीपल का भी और रिवाइज हो जाएगा। तो मैं आपका क्या कर रहा हूँ, मल्टीपल में क्रिएट कर रहा हूँ। और यहाँ पे क्योंकि हमें कोई स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर फिलहाल नहीं क्रिएट करनी है, हम क्या करें, इसको ऑल आइटम सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे ही हमसे ऑप्शन पूछेगा वहाँ पे हम इसको चूज कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले स्टॉक आइटम है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सबसे पहले स्टॉक आइटम हमें क्या क्रिएट करनी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिजनेस, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बिजनेस मैथमेटिक्स क्रिएट करनी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देखिए आपसे पूछेगा अंडर ग्रुप, किस ग्रुप के अंडर होगी आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका एकेडमिक कोर्स बुक होगी आपकी,
आपसे पूछेगा किस क्लास के लिए, तो बीकॉम 1 के लिए है ये। उसके बाद नंबर ऑफ पीसीज, यूनिट मेजरमेंट आपके नंबर ऑफ पीसीज में आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस पूछेगा आपसे। तो यहाँ पे तो कोई ओपनिंग बैलेंस दिया नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको वैसे ही सेव कर दोगे तो आपसे जो गोडाउन है वो नहीं पूछेगा। तो इस गोडाउन का ऑप्शन भी यहाँ पे आए तो मैं इसके लिए कुछ एक ओपनिंग बैलेंस या ओपनिंग क्वांटिटी मान लीजिए मैं यहाँ पे 10 पीस यहाँ पे डाल देता हूँ। और तो जैसे ही आप 10 पीस डालोगे तो यहाँ से आपसे गोडाउन पूछ लेगा आपका। जो गोडाउन आपका बदरपुर गोडाउन है, तो मैं यहाँ पे बदरपुर सेलेक्ट करके रेट कुछ भी आप डाल दीजिए, मान लीजिए 200 रुपये रेट डाल रहा हूँ मैं पर पीसीस के हिसाब से। तो आप इसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद आपका बिजनेस मैथमेटिक्स है। बिजनेस मैथमेटिक्स वही आपकी एकेडमिक कोर्स बुक होगी बीकॉम 1 के लिए। पीसीज वही मैं 10 पीसी इसके भी डाल रहा हूँ और ये भी आपके बदरपुर गोडाउन में ही रहेगी। इसको मैंने सेव कर दिया। उसके बाद आपकी बुक है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग ये भी आपकी एकेडमिक कोर्स बुक की कैटेगरी में ही आएगी। बीकॉम 2 के लिए है ये। पीसीज ही रहेगी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये मैं डाल रहा हूँ कुछ यूनिट। और ये आपके गोडाउन है उत्तम नगर दिल्ली। तो यहाँ से आपको क्या सिलेक्ट करना है, उत्तम नगर दिल्ली सिलेक्ट करना है। और रेट इसका भी मैं मान लीजिए 200 रुपये ही डाल रहा हूँ। उसके बाद आपकी अगली जो स्टॉक आइटम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है। एकेडमिक कोर्स बुक में ही रखेंगे इसको। और बीकॉम 2 के लिए है ये। पीसीज 10 और वही गोडाउन रहेगा आपका उत्तम नगर दिल्ली। इसकी कीमत मैं डाल रहा हूँ 300 रुपये। उसके बाद अगली जो स्टॉक आइटम होगी आपकी इनकम टैक्स। इनकम टैक्स है, ये रहेगी आपके एकेडमिक कोर्स बुक में ही। बीकॉम फाइनल के लिए है ये बुक। यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपकी पीसेज, ये इसके भी मैं 10 पीस डाल रहा हूँ फिलहाल। और ये भी गोडाउन रहेगा आपका दरियागंज। ठीक है। इसकी प्राइस में डाल रहा हूँ 350 रुपये। उसके बाद आपकी बुक है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स प्रोफेशनल एकेडमिक कोर्स बुक में ही आएगी ये भी। यूनिट ऑफ मेजरमेंट पीसीज 10 पीस इसके भी मैं डाल रहा हूँ। इसको मैं कहाँ गोडाउन रखना है इसका, दरियागंज में ही इसकी लोकेशन है। 10 पीस और इसके भी मैं डाल रहा हूँ 300 रुपये। नहीं, अभी सेव नहीं करना है इसको। उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी स्टॉक आइटम होगी वो अकाउंटिंग है, सीए फाउंडेशन की बुक। इसको हम प्रोफेशनल कोर्स बुक में रख रहे हैं। सीए फाउंडेशन की बुक है। पीसीज में मेजर करेंगे। पीस हम इसके भी 10 मान लेते हैं। और गोडाउन लोकेशन आपकी सेक्टर 18 HR 28 प्राइस इसकी मैं मान लीजिए 400 रुपये रख रहा हूँ। सेव नहीं करना है इसको। नेक्स्ट जो आपकी स्टॉक आइटम है आपकी बिजनेस लो है।
बिजनेस लॉ प्रोफेशनल कोर्स बुक में सीए फाउंडेशन की बुक है ये भी। पीसेज 10 पीस इसके मैं मान के चल रहा हूँ, और सेक्टर 28 HR में इसकी लोकेशन रहेगी। 200 रुपये इसकी मैं प्राइस डाल रहा हूँ। नेक्स्ट बुक आपको क्रिएट करनी है स्टॉक आइटम ऑडिटिंग है। प्रोफेशनल कोर्स बुक रहेगी ये, IPCC की बुक है। पीसीज 10 यहाँ पे भी डाल रहा हूँ मैं, और सेक्टर लोकेशन वही सेक्टर 28 वाली। रेट मैं इसका डाल देता हूँ 300 रुपये। नेक्स्ट बुक आपकी स्टॉक आइटम कंपनी लॉ की है। प्रोफेशनल कोर्स बुक है ये भी, और CIPCC की बुक है। पीसेज 10 पीस इसके भी, सेक्टर 28 में 300 रुपये इसकी रेट में डाल रहा हूँ। नेक्स्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, 2 कैटेगरी और रहती हैं आपकी स्टॉक आइटम। टैक्स प्रोफेशनल ग्रुप में रख देते हैं हम इसको, और CA फाइनल की बुक है ये। पीसेज 10, लोकेशन इसकी सेक्टर 28। और इनडायरेक्ट टैक्स प्रोफेशनल कोर्स CA फाइनल, पीसेज 10, एक डला है वहाँ पे, एक पीस मान लेते हैं हम, एक ही है। रेट इन इसका 500 डाल रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जितनी भी हमें स्टॉक आइटम्स दी गई थी वो सारे के सारे स्टॉक आइटम हमने क्रिएट कर लिए हैं इस वीडियो में, और इन द एंड आप क्या कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने जितने भी ऑप्शंस थे वो सारे हमने देख लिए कि आपने किस तरीके से जो स्टॉक ग्रुप हैं, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में स्टॉक ग्रुप है, स्टॉक कैटेगरी है, स्टॉक आइटम है, यूनिट मेजरमेंट या लोकेशन, वो किस किस तरीके से क्रिएट करने हैं। उसके बाद अगर हम डिस्प्ले करना चाहें तो स्टॉक ग्रुप में देख लेते हैं, डिस्प्ले में देख लेंगे जितने भी स्टॉक ग्रुप हमारे बने हुए थे। ये 2 ही बनाए थे हमने, एकेडमिक और प्रोफेशनल वाला, ये आप देख सकते हैं। अब अगर आपको किसी ग्रुप को, आइटम को या कैटेगरी को डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे, अल्टर पे जाएंगे और Alt+D से उसको डिलीट कर देंगे, या कुछ एक इन्फॉर्मेशन को चेंज करना है तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आपका जो चैप्टर नंबर 4 है वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। अब जो आपका चैप्टर नंबर 5 है उस चैप्टर को हम 1-2 दिन में स्टार्ट करेंगे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप वीडियोस को देखें पूरा, कोई टॉपिक क्लियर ना हो तो आप पूछ सकते हैं, आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या कॉल के थ्रू आप पूछ सकते हैं। लेकिन जितना उसके स्टूडेंट्स प्रैक्टिस आपको करनी है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।